Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School in Social Science class. I am Yoshila ma'am. Today I will teach you the first chapter of class 5. So let us go to the point. The first chapter is locating places on a globe. It means एक ग्लोब पर जगहों को ढूंढना। एक ग्लोब पर जगहों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे, इसे हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो ग्लोब पर जगहों को कैसे हम ढूंढेंगे, इसके लिए कुछ लाइंस होते हैं, कुछ लाइन्सें होती हैं ग्लोब पर। उन लाइनों के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है द लाइन्स ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पर कौन कौन लाइन होता है जिसकी सहायता से हम ग्लोब पर किसी भी जगह को ढूंढ पाते हैं। द अर्थ एज वी नो इज ह्यूज। If we want to tell someone the location of a place on this vast sphere, how will we do it? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर हम इस पृथ्वी पर किसी जगह का स्थिति किसी को बताना चाहेंगे तो उसे हम कैसे बता पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? वन ऑफ द easiest ways to give the exact location of a place is with the help of a grid, as we saw in the activity of the beginning of the chapter. So to locate places on the surface of the earth, we use a grid made up of two sets of imaginary lines called lines of latitude and lines of longitude. फिर एक सबसे पहले लाइंस को किसी भी पृथ्वी पर किसी भी जगह को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है ग्रिड की सहायता से उस जगह को ढूंढना। तो ग्रिड क्या है, कैसे ग्रिड बनता है, ये हम देखेंगे। फिर है कि पृथ्वी के सरफेस पर किसी भी जगह को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक लाइनें खींची गई हैं, और एक है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड दूसरी है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखाएं एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई हैं, ये वास्तव में नहीं खींची गई, इसकी सिर्फ कल्पना की गई है। और ये दोनों रेखाओं के द्वारा जो ग्रिड बनता है, उस ग्रिड के द्वारा किसी भी जगह का लोकेशन हम सही तरीके से जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैं क्या, किस तरह से ये पृथ्वी पर खींची गई हैं और किस प्रकार से ये हमारी हेल्प करती है किसी भी जगह के लोकेशन को जानने में, हम लोग आगे देखेंगे। Lines of latitude are imaginary lines that run across the globe in an east-west direction. Lines जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये पृथ्वी पर या ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खींची गई होती हैं। They run parallel to the equator, the imaginary line that runs around the middle of the earth. जो ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ये इक्वेटर के पैरेलल खींची गई, और इक्वेटर जो होता है ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, और इसी इक्वेटर के पैरेलल यानी कि समानांतर सारी लाइनें जो लैटिट्यूड की लाइन से ये खींची गई होती हैं। पैरेलल मीन्स समानांतर, यानी कि समान अंतर पर, समान दूरी पर, इक्वेटर के समान दूरी पर ये सारी लाइंस खींची गई होती है। Therefore, lines of latitude are also known as parallels. इसीलिए जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं उसे पैरेलल भी कहा जाता है। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है,
नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं की विशेषता क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मार्क द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैं ये इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ दूरी को हमें बताता है कि इक्वेटर से कितने दूर नॉर्थ की तरफ कोई लाइन से या कोई जगह है। यदि किस लाइन पर कोई जगह स्थित है तो पृथ्वी तो इक्वेटर के कितने दूर है वो जगह। तो और करें फरल्स आर नंबर फ्रॉम द इक्वेटर 0, दे इंक्रीज इन वैल्यू एज दे मूव नॉर्थ एंड साउथ वे फ्रॉम द इक्वेटर टिल दे रीच द पोल्स। एक जो पैरेलल्स है यानी कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ या जैसे जैसे हम साउथ की तरफ दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका नंबर जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, उसका वैल्यू जो होता है वो बढ़ते जाता है, उसका मान जो है बढ़ते जाता है। पैरेलल्स जो इक्वेटर है उसका मान 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री से जैसे जैसे उसको हम आगे बढ़ते इक्वेटर को हम 0 डिग्री से नंबरिंग करते हैं और इक्वेटर के जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से उसको नंबरिंग करते जाते हैं। और करते करते जब हम नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो उसे वहाँ 90 डिग्री हो जाता है और साउथ पोल पर जाते हैं तो वहाँ फिर 90 डिग्री तक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है तो इस ग्लोब पर ये जो लाइन है ये बीच वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है और इसे 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। क्या हो जा रहा है, एक मिनट। हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कैसी लाइंस को कितनी लाइन होती हैं लैटिट्यूड्स और कैसे इसे इंडिकेट किया जाता है। तो ये लाइन जो है बीच वाली ये इक्वेटर, इसको 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई होती है और इसे नंबरिंग किया जाता है 1 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इक्वेटर से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसे डिग्री नॉर्थ एन से दर्शाते हैं और जब नीचे जाते हैं तो उसे डिग्री एस से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ जो लाइन खींचते हैं उसको डिग्री नॉर्थ यानी 1 डिग्री नॉर्थ एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन, इस तरह से काउंट करते करते नंबरिंग करते करते हम जब पहुंचते हैं 90 डिग्री तक। इस तरह से ये जो नॉर्थ पोल होता है, जो ऊपर का बिंदु होता है यहाँ ये नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर इस तरह से नीचे हम जाते हैं, यह 90 डिग्री एन होता है। ठीक है, और यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से यहाँ एक ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जिसे 223 1/2 डिग्री नॉर्थ एन से शो किया जाता है। और जो ये नीचे जो लाइन होती है इसे ये जो लाइन है इसे लाइन ऑफ इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में मकर रेखा कहा जाता है। इसे 23 1/2 डिग्री इससे नंबरिंग किया जाता है
इस प्रकार से साउथ की तरफ भी जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो लाइन से, ये लाइन जो है इसे अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक ब्रीथ कहा जाता है हिंदी में। इसे 66 1/2 डिग्री इससे नंबरिंग किया जाता है। और ऊपर में भी होता है यहाँ पर जो लाइन, ये इसे आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक ब्रीथ कहा जाता है। और इसे 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से नंबरिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस ग्लोब पर इक्वेटर के नॉर्थ 90 लाइन्स होती हैं और इक्वेटर के साउथ भी 90 लाइन्स और 1 इक्वेटर। तो इस प्रकार से ग्लोब पर पूरी लैटिट्यूड जो लाइन होती है ये 90 नॉर्थ और 90 नॉर्थ और 90 साउथ, ये सभी लाइन और 1 इक्वेटर सभी मिल करके 181 लाइन्स होते हैं जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं। ये इक्वेटर के ऊपर जो पार्ट होता है पृथ्वी का उसे नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इक्वेटर की जो नीचे जो पार्ट होता है हाफ पार्ट, इस पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है इसे। ठीक है, अब इससे ग्रिड कैसे बनाया जाता है ये हम बताएंगे जब हम आप लोग को नेक्स्ट डे बताएंगे लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ठीक है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो इसी ग्लोब पर खींची हुई लाइन्स होती हैं और इन दोनों तरह के लाइनों के द्वारा ग्रिड बनाया जाता है और ग्रिड के थ्रू पृथ्वी पर किसी भी जगह का लोकेशन हम सही तरीके से जान पाते हैं। तो आगे की जो बातें हैं वो हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।